सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा नाम है नीलम नकोटी और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से। तो फ्रेंड्स, नए दिन के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में नीलम नकोटी पहाड़ी लाइव में। तो फ्रेंड्स, आज का मौसम है काफ़ी खूबसूरत क्योंकि धूप आ चुकी है और ये देखिए धूप सीधा मेरे मुंह पे लग रही है, तो मुझे कैमरा भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा इस साइड से हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना आज तक कई ब्लॉग बनाए घर के, खेत के कामों के, बाहर के, दीपावली के। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आपको अपना होम टूर करवा दूँ। तो बने रहे मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको आज अपने घर के बारे में। बाहर से तो आप डेली देखते हो, मैं ब्लॉग बाहर से स्टार्ट करती हूँ तो आप देखते हो सबसे पहले ये वाली लोकेशन। तो आज मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊँगी घर के अंदर का, कमरों का। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ अभी। तो बने रहे मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको अपना घर। और वो देखिए आयांश पीछे से, ये तो बस मस्ती करता रहता है दिन भर। अंशु, तू क्या कर रहा है। तो बने रहे मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको अपना घर। तो फ्रेंड्स, हमारा घर बाहर से दिखता है कुछ इस तरह से, और ये नीचे के कमरे हैं, ये बाहर ऊपर के। और बाहर से तो आप डेली देखते हो, लेकिन आज मैं आपको ले चलती हूँ घर के अंदर और दिखाती हूँ आपको अपने कमरे। तो हमारे यहाँ ये रहा, यहाँ पे मेन गेट। यहाँ से आप, धूप लग रही तो दिखाई नहीं दे रहा, सामने से जाके दिखाती हूँ। तो ये रहा रास्ते से आते हुए हमारे यहाँ का मेन गेट। और यहाँ से सबसे पहले होते हुए सबसे पहले आता है ये वाला कमरा। तो मैं पहले यही दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला कमरा है हमारा राशन पानी का। आप सभी जानते होंगे, घर में लोग स्टोर करके रख देते हैं, जो हमारे खेतों में होता है, घर का जो भी होता है। और हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें राशन पानी स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे, मेरी सासू जी ने इस बार हमारी काफ़ी मिर्ची हुई, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। तो ये रही मिर्ची, इन थैलों में है मिर्ची। और ये जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको, ये कंटर, इन पे हैं दालें। किसी पे दाल, किसी पे है राजमा, किसी पे सोयाबीन, किसी पे चावल। और ऐसे ही बस अलग अलग दालें हैं। इस पे मंडुआ है। और ये सामने से जो भी दिख रहे हैं इन सारे, और ये जो रेड कलर का बड़ा सा डब्बा, इस पे है गेहूँ। और ये थैला है, इस पे भी है गेहूँ। और ये जो बक्सा है, इस पे हमने सामान रखा है, छोटा मोटा जो भी सामान होता है वो सब रखे हुए हैं। एक यहाँ पे बक्सा है, इस पे भी हमने सामान रखा है, मेरी सासू माँ ने जो भी होता है अपना वो रखा है। और ये देखिए, यहाँ ऊपर हैं टोकरियाँ, ये हमें सब्जी तोड़ने के काम आती हैं, जैसे मटर वगैरह, आलू उलू, तो ये सब। और ये देखिए कैन वगैरह सब रखे हुए हैं। तो जैसे होता ही है, घर का सामान का। और ये देखिए, यहाँ पे बाल्टी है, इस पे चावल। और ये पीछे वाला जो दिख रहा है डब्बा, इस पे है दाल, राजमा। इसके ऊपर जो है, इस पे भी शायद राजमा है। मैं एक ही आपको खोल के दिखाऊंगी, इस पे भी राजमा ही है, क्योंकि अगर मैं सारे खोलने लग गई तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बस इतना ही। और ये देखिए, मेरी सासू माँ ने बांध रखी है छोटी छोटी लुटरी कुटरी। आपको तो पता ही होगा, कुटरी होती हैं, बीज बीज रखे हुए होते हैं छोटे छोटे। और ये देखिए, ये सब बीज की चीज़ें हैं, मिर्ची, किसी पे कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक टीवी का स्टैंड, क्योंकि ये वाला कमरा पहले हमारा था, हमने ये वाला कमरा चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आ रही थी सीलन। हमारे जो कमरे के पीछे से वो है, गैलरी है, उस पर पानी आ रहा था, तो यहाँ पे सीलन आने लग गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे सीलन आ रही थी, तो सीलन की वजह से हमने अपना कमरा चेंज कर दिया और हमारा स्टैंड रह गया यहीं पे टीवी वाला। तो इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको अपने कमरे में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वाला कमरा। और हमारे वाले कमरे में बस कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। ये रहा मेरा बेड, और ये रही अलमारी। ऊपर से अलमारी के ऊपर है एक सूटकेस, एक बक्सा, क्योंकि ये मेरी शादी के हैं तो ये एडजस्ट कर रखे हैं। और ये है मेरा ड्रेसिंग। और बस ये है यहाँ पे सोफ़े। और ये बच्चों ने यहाँ पे बुक रखी हुई हैं। और यहाँ पे हैं बच्चों के स्कूल के बैग।
और फ्रेंड्स यहाँ पे लगी है ये वॉच और ये है कोलाज मेरे बच्चों की। ये देखिए ये बच्चों की बचपन की तस्वीरें हैं जब मेरे दोनों बेटे छोटे थे। ये छोटा वाला है जो पूरा दिख रहा है और जो सामने से दिख रहा है वो बड़ा वाला है। ये भी सुशांत है और ये उत्सव और सुशांत दोनों हैं। ये मेरे हस्बैंड और मैं, ये मेरा उत्सव और मैं, ये मेरे दोनों बच्चे और मैं। ये मेरे मायके की तस्वीर है जब बर्फ़ पड़ी थी। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ़ है। और ये मेरा सुशांत और ये सब सुशांत और बच्चों की बस तस्वीरें हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी हैं। और यहाँ पे मेरा उत्सव जो छोटा सा था, ये था 11 महीने का। ये तभी चलने लगा था, ढंग से पैर भी खड़े नहीं कर पा रहा था। ये उसकी तब की तस्वीरें हैं। और बस, और ये जब मेरे उत्सव की मुंडन हुई थी ये तब की तस्वीर है। और ये जब सुशांत की मुंडन हुई थी तब की तस्वीर है। और ये उसी समय की है जब सुशांत की मुंडन हुई थी। ये देखिए उसने ना येलो कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं। तो बस ये तब की तस्वीर है। और ये मेरे हस्बैंड की सिंगल तस्वीर है। और ये है हमारी शादी की तस्वीर। ये काफ़ी पुरानी हो गई है। तो ये हमारी शादी की तस्वीर है। तो बस यही है यहाँ पे। और एक मैंने एक स्वीट होम लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये चाबी का स्टैंड है। तो कभी अभी तो सब ले गए, मेरे हस्बैंड अपनी ऑफिस की गाड़ी की सारी चाबियाँ ले गए हैं। तो यहाँ पे चाबी नहीं दिखेगी आपको। और बस इस तरह से, मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती। यहाँ पे कपड़े मैंने बच्चों के धुलने के लिए रख दिए हैं, बाहर स्कूल की ड्रेस है और बच्चे की टाई और बेल्ट यहाँ पे दिखेगी आपको बस। और ये रहा, यहाँ पे एक प्रेस है। ये मेरा हेयर वो करने का है, स्ट्रेट करने की मशीन है। और बाकी ये सामान पेचकस वगैरह रखे हुए हैं। बस तो चलते हैं आगे। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ पिंकी के कमरे में। ये रहा पिंकी का कमरा। पिंकी डर से बाहर आ गई। तो ये रहा पिंकी का कमरा। बस इसके कमरे में भी वही, ये उसका बेड है और ये है ड्रेसिंग। और यहाँ पे ये मेज़ लगा हुआ है। और यहाँ पे भी ये बक्सा है। ये बक्सा मेरी शादी के टाइम का है, लेकिन यही एडजस्ट करके रखा हुआ है। और ये है पिंकी की सिलाई मशीन। उसके ऊपर रखी है अंशु की बुक। पढ़ता नहीं है पर सिर्फ रखी हुई है। ये रही इसकी अलमारी और अलमारी के ऊपर रखा हुआ है सूटकेस। और बस यही है। और ये रही इनकी शादी की तस्वीरें। ये रही शादी की तस्वीरें। बस ये सीनरी वगैरह है। ये भी टीवी है यहाँ पे। और टीवी इसने ढक रखी है क्योंकि टीवी कोई देखता नहीं है। मेरे कमरे का भी मैंने स्टैंड पल्ले वाले कमरे में छोड़ रखा है। और यहाँ पे एक स्विच है लाइट का। और मैंने भी टीवी अपनी बंद करके रख दी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। इसके लिए मैंने भी टीवी अपनी बंद करके रखी है। और फिर मैं ले चलती हूँ आपको। इसके बाद आता है हमारा किचन। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा किचन। तो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं बर्तन। ये देखिए यहाँ पे एक इंडक्शन रखा हुआ है। ये सब्जी का स्टैंड है। तो इसमें सब्जी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आजकल सब्जियाँ तो ताज़ी खेतों में मिलती हैं, तो तुरंत तोड़ के लाते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे पानी की बाल्टी है और सिलेंडर की जगह खाली हो रखी है, क्योंकि हमारा सिलेंडर आजकल खाली हो रखा है, तो वो दुकान में भरने के लिए दे रखा है। और ये रहा हमारा चूल्हा। और चूल्हे पे रखी हमने सब्जी की कढ़ाई। और यहाँ पे हैं बर्तन। बस यही हमारा किचन। और फ्रेंड्स हमारा किचन ये हमने बड़ा सा कमरा कर रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक तख्त भी एडजस्ट कर रखा है। और ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, पेटियाँ रखी हुई हैं, इन पे छोटे मोटे जो सामान होते हुए रखे हुए हैं। किसी पे मट्ठा बनाने वाली मशीन है और किसी पे मिक्सी और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये मिक्सी का डब्बा है और इन पे भी बर्तन है, क्योंकि धुएं से गंदे। हम यहाँ पे आग जलाते हैं ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आग जलाते हैं चूल्हे पे, तो ये पूरा चूल्हा बाहर फेंकता है धुआं, तो हमारा पूरा किचन काला हो जाता है। लेकिन जैसा भी ये ठीक ही है। और चलते हैं आपको। और इस साइड है हमारी भैंस की गौशाला, तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि हमारी गाय नहीं है। ये भैंस का बच्चा है और ये भैंस है। और
ये इसका कमरा है भैंस का। तो बस, और अब ले जाती हूँ मैं आपको ऊपर के कमरों में। ऊपर के कमरों में नहीं, सॉरी, मैं अभी एक कमरा यहाँ पे भी रह गया। और ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा कमरा। वैसे तो हमने एक किचन बना रखा था, लेकिन अभी हमने किचन वहाँ एडजस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे हमने फालतू का सामान, ये रही वॉशिंग मशीन, और ये यहाँ पे घराट, घर का जो घराट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या चक्की पहले पीसने की होती थी, मैं इसका नाम भूल गई, लेकिन ये भी रखी हुई है। और एक छोटा फालतू सामान जो भी होते हैं ये हमने यहाँ एडजस्ट करके रखे हुए हैं। तो बस इस कमरे में यही है, क्योंकि देख सकते हो आप बाहर से छोटा सा कमरा है। और उसके बाद है ये वाला किचन, क्योंकि किचन हमारा वैसे यही है, लेकिन आजकल सर्दियाँ हो गई हैं तो हम उस वाले कमरे में लेके गए हैं अपने किचन को। और हमने यहाँ कर दिया है एडजस्टमेंट, बर्तन जो फालतू के थे वो हमने यहाँ रखे हुए हैं। और ये कमरा बंद ही रहता है, तो यहाँ आजकल सफाई भी नहीं हो रखी। ये देखिए यहाँ पे उत्सव की साइकिल है, ये दवाई स्प्रे करने वाली मशीन, और ये डब्बे डुब्बे, ये देखिए। और यहाँ पे बाल्टियाँ भी हैं, क्योंकि हमने मकान पे पेंट करवाया था, तो पेंट तो अभी उतर ही रहा है, लेकिन ये बाल्टियाँ सालों साल चलेंगी, आपको पता है, क्योंकि एशियन पेंट किए हैं। तो ये हमारा किचन था। ये देखिए यहाँ पे भी चूल्हा है, और यहाँ पे भी हम आग जलाते हैं। लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो हमें बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े कमरों में ना आग सेकने के लिए चाहिए। तो हम काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए हमें बड़ा किचन चाहिए। और आप देख सकते हो ये किचन काफ़ी छोटा सा है, बस इतना सा ही है। तो हमने यहाँ ऐसे बर्तन एडजस्ट कर रखे हैं, और हम अपना किचन उस वाले कमरे में ले गए हैं। तो अब यहाँ से ले चलती हूँ मैं आपको ऊपर। तो यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए चलते हैं ऊपर की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पे है एक वॉश बेसिन, एक मिरर। तो सबसे पहले ले जाती हूँ मैं इस वाले कमरे में, क्योंकि रास्ते से सबसे पहले यही वाला कमरा आता है। और फ्रेंड्स इस वाले कमरे में हमने इस तरह से सोफ़े लगाए हुए हैं। यहाँ पे हैं ये सोफ़े और एक मेज, यहाँ पे भी सोफ़ा है, और ये अलमारी है, इस पे भी सामान रखा हुआ है, और इस पे लॉक लगा हुआ है, तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी। और एक सोफ़ा यहाँ पे है, मतलब इस कमरे में सिर्फ सोफ़े ही हैं, क्योंकि कभी हो जाता है ना त्योहारों में, या कभी कोई आ जाता है तो बैठने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए। तो बस हमने इस वाले कमरे में सिर्फ सोफ़े ही सोफ़े एडजस्ट करके रखे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे 2 चेयर भी थी, तो वो भी हमने यहीं पे ऐड कर रखी हैं, बस इस वाले कमरे में। और ये सामने से उस समय मंदिर बनवाया था, लेकिन हम पूजा नीचे ही करते हैं, तो ये मंदिर यहाँ पे खाली है। और इसके ऊपर रैक भी हैं, तो रैक पे वैसे हमने कुछ नहीं रखा हुआ है, और एक फ़ैन भी लगा हुआ है। तो बस इस कमरे से मैं लेके चलती हूँ आपको दूसरे कमरे में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा कमरा, और ये कमरा है मेरे सास ससुर जी का। यहाँ पे भी हमने 2 बेड ऐड कर रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और यहाँ पे हैं कुछ पुरानी तस्वीरें, ये मेरे ससुर जी की है, ये देवर जी। और बस ऐसे ही तस्वीरें हैं, कुछ सीनरी। और यहाँ पे भी एक बक्सा और एक चेयर भी रखी हुई है, और एक बक्सा इधर से है और एक वाला बक्सा इधर से है। और यहाँ पे एक वॉच रखी हुई है, और एक हैंगर भी है, हैंगर सामने से भी है। ये पुराने वाले हैंगर थे, तो हमने निकाले नहीं, कभी काम आ जाते हैं। और यहाँ के पर्दे हैं इस तरह से। तो बस इस कमरे में भी इतना ही। और यहाँ पे हमने ना एक सोफ़ा भी लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी ना मन करता है बैठने का किसी के भी कमरे में, तो बैठने के लिए सोफ़ा हो जाता है। फिर इसके बाद ले चलती हूँ मैं आपको अब सबसे लास्ट वाले कमरे में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लास्ट वाला कमरा, और इस कमरे में भी 2 बेड लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे भी अंधेरा हो रखा है, तो मैं पर्दा हटा देती हूँ। तो फिर यहाँ पे भी हमने एक सोफ़ा ऐड कर रखा है, और ये मेरे वाले सोफ़ों के जो नीचे लगे हुए हैं उनके साथ का एक है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो एक ये बड़ा सा सोफ़ा यहाँ पे भी लगा रखा है, क्योंकि हम सभी के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो सोफ़ा बैठने के लिए ज़रूरी चाहिए। तो हमने एक सोफ़ा यहाँ पे भी, मतलब सभी के कमरे में एक एक सोफ़ा लगा रखा है, ताकि हमें बैठने में दिक्कत ना हो। तो बस ये कमरा है हमारा मेहमानों के लिए, समझो कभी कोई आ जाता है तो उसके सोने की व्यवस्था। और यहाँ पे
एक टीवी भी लगी हुई है। ये टीवी हमारी काफ़ी पुरानी है, मतलब 2010 से भी पहले की है। तो ये अच्छी टीवी है, मतलब ख़राब नहीं होती, तो यही एडजस्ट करके रखी हुई है। और मेरे सास ससुर जी इसी वाली टीवी को देखते हैं। और यहाँ पे एक गणेश भगवान जी की एक सीनरी लगी हुई है। यहाँ पे माँ सुरकंडा की, यहाँ पे फिर से राधा कृष्ण की, यहाँ पे एक सीनरी है। और ये है अयांश की कोलाज, अयांश के मम्मी पापा और अयांश के बचपन की तस्वीरें। और ये रही मेरे देवर देवरानी की शादी की तस्वीरें, इसमें हम पूरी फैमिली हैं। ये रहे मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर देवरानी, मेरे दोनों बच्चे और मैं। और ये रही 7 घोड़ों वाली तस्वीर। और यहाँ पे है एक वॉच। तो बस इस कमरे में भी इतना ही मैंने आपको दिखा दिया है जो भी है। और बस एक स्टूल रखा हुआ है क्योंकि कभी पानी वानी रखने के लिए। और एक वो वाला स्टूल भी रखा हुआ है, वो तो काफ़ी पुराना है लेकिन ऐसे एडजस्ट करके रखे, क्योंकि घर में करते हैं ना एडजस्ट सामान को, बस वही कर रखा है। तो बस ये भी हो गया। तो और यहाँ के पर्दे हैं कुछ इस तरह से लाइट कलर के, क्योंकि लाइट कलर अच्छा लगता है ना कभी कभी। बस और यहाँ से हो गया ये ख़त्म। तो ये वाला छत खाली है क्योंकि इस साइड से बस इतना। और यहाँ पे हमने ये घास के सूले लगा रखे हैं, मतलब पुरेड़ा। तो फ्रेंड्स आज का होम टूर बस इतना ही, और नेक्स्ट का दिखाऊंगी मैं आपको अगले भाग में। और मैं आपको ये एक तख्त दिखाना भूल गई, ये रहा हमारा बरामदा। और यहाँ पे भी हमने एक तख्त लगा रखा है क्योंकि जब हम कहीं से आते हैं तो ज़्यादा करके यहीं पे आराम करते हैं, मतलब बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स हो चुका है मेरा होम टूर पूरा, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट भाग में, क्योंकि इसके नीचे भी अभी हमारे कमरे हैं। तो मैं अगर आज ही दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं आज आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी आगे। मतलब आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करोगे थोड़ा। अगर आप देखना चाहते हो हमारे पूरे घर को तो बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं एक नई दिन नई शुरुआत के साथ नई वीडियो में। तो आप अपना तब तक के लिए ख्याल रखें। वी टेक केयर एंड बाय।